तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोगों। तो यार देखो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क हम लोग फाइंड कर रहे हैं एक वॉल के लिए, वो एक स्टेपिंग स्टोन है हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड की तरफ। तो ठीक हो गया, आज हम आ गए हैं फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड के साथ, जो कि हम लोगों ने पहले सोचा है कि एक रूम का कर लेते हैं और उसके बाद दो रूम्स वाला भी कर लेंगे, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो वो क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक हो गया। तो यार देखो मेरे भाई लोगों, आज हमारे पास यहाँ पर एक रूम है, हमने इसको लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से कवर करना है। ठीक हो गया। पहले तो यार ये देख लेते हैं, ये मेथड का नाम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल क्यों रखा है। ठीक है, समझ तो आप लोगों को भी लग गई होगी यार कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सिंपल सी चीज़ होगी कि भाई जो हमारा वॉल का पोर्शन जिसकी डायमेंशन बड़ी है उसे हम लॉन्ग वॉल का नाम दे देंगे, और जो छोटी डायमेंशन वाली वॉल होगी, वॉल की साइड होगी, उसे हम नाम दे देंगे शॉर्ट वॉल का। ठीक हो गया। इसमें जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है वॉल गाइज वो लॉन्ग वॉल है, और जो वर्टिकली है वो शॉर्ट वॉल है। ठीक हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली की डायमेंशन 5 मीटर है और वर्टिकल वाली की 4 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, यार अब जिस भाई को सेक्शन वगैरह रीड करना नहीं आता तो यार वो पिछली वीडियो देख कर आ जाएं, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं बार बार एक ही चीज़ को बताता रहूँ। तो यार उसको पहले आप लोग समझ लो ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देख लोगे, इजी पीजी हो जाएगा गाइज आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। तो यार शुरू करते हैं। देखो, अब यहाँ पर जो दोनों की दोनों हमारे पास सेक्शन की डिटेलिंग है वो सेम टू सेम है। ठीक हो गया। तो हम एक ही साइड को समझ लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग मूव करते रहेंगे। ठीक हो गया। देखो यार, आप लोगों ने सेक्शन कट किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। तो आप लोग अब शो कराना चाह रहे हो इस साइड को। देखो, जिस साइड पे एरो होगा ना उस साइड को आप लोगों ने शो कराना है। इसको आप लोगों ने कट कर दिया। आप लोगों ने यहाँ से देखा कि यार मुझे ये क्या डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को उठा के यहाँ पे यूं शिफ्ट कर दो। ठीक हो गया, ये असल में यूं दिखाया गया। तो गाइज 3D तो है नहीं ये गाइज, 2D है बड़ा, तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ गया। ठीक हो गया, समझ आप लोगों को आ गई होगी। यार वही चीज़ है, सबसे पहले हम लोगों ने एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है ताकि हमारे ब्रिक वर्क में कोई भी सेटलमेंट ना हो उसके डेड लोड की वजह से या फिर वीक सॉइल कंडीशन की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले कंक्रीट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद हमारे पास पहली फुटिंग आ गई ब्रिक वर्क की, दूसरी फुटिंग आ गई ब्रिक वर्क की अप टू द ग्राउंड लेवल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा प्लिंथ लेवल तक पहुंचने में जो हमारा प्लिंथ था वो आ गया। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास आ गया हमारा सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क। ठीक हो गया, सिंपल चीज़ थी। तो हमारा जो कंक्रीटिंग की डायमेंशंस हैं उनको देख लेते हैं हम लोग गाइस। कंक्रीट की डायमेंशन है 90 सेंटीमीटर विड्थ और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। पहली फुटिंग जो है उसकी विड्थ है 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। दूसरी फुटिंग की जो आपके पास विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो आपका प्लिंथ है, जो आपका फुटिंग के आखिरी फुटिंग जो आपकी होती है गाइस, लास्ट फुटिंग, उसके टॉप से लेके आपके प्लिंथ लेवल तक जो भी एग्जीक्यूशन होती है, वो ब्रिक वर्क हो चाहे आपका बीम हो पड़ा, उसको आप लोग प्लिंथ का नाम देते हो। तो आपका प्लिंथ, इसकी विड्थ है 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया गाइस, यहाँ तक पहुँच गए, प्लिंथ लेवल तक आ गए, तो इसका मतलब ये है सब स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं। अब सुपर स्ट्रक्चर की बारी। सुपर स्ट्रक्चर में गाइस आपके पास 30 सेंटीमीटर विड्थ का एक ब्रिक वर्क वॉल है जिसकी हाइट है 3.5 मीटर। ठीक हो गया गाइस, सेक्शन की डिटेल समझ आ गई हमें। प्लान से हमें यह पता चल गया कि हमारी जो लॉन्ग वॉल है उसकी डायमेंशन है 5 मीटर एंड टू एंड, सॉरी एंड टू एंड हम लोग इसको कह सकते हैं इनर एंड। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक बात करते तो फिर ये आउटर एंड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो दो एंड्स होते हैं गाइस। अच्छा, और उसके बाद दूसरी चीज़ है जो हमारी शॉर्ट वॉल है उसकी इनर टू इनर डायमेंशन है 4 मीटर। ठीक हो गया। और हमारी जो वॉल है उसकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया गाइस, 30 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है पड़ी, जो कि हमें यहाँ पर भी प्रोवाइड की गई है। ठीक हो गया, तो परेशान नहीं होना। अच्छा जी गाइस, पहले तो आप लोगों ने इस ब्रिक वर्क की थिकनेस के थ्रू
आप लोगों ने एक सेंटर लाइन लोकेट करनी है वॉल की हर एक साइड पर, ठीक हो गया। सेंटर लाइन लोकेट करनी है आप लोगों ने इस मेथड में। और उसके बाद देखो जो आपका सेंटर लाइन मेथड है और लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड है, उसमें ये चीज़ दोनों में कॉमन है कि आप लोगों ने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोगों ने वॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, सेंटर पर एक हैच्ड लाइन शो करके, ठीक हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस लाइन है आपकी ये, इसमें ब्रेक पॉइंट्स भी हैं कुछ। तो देखो यार, आप लोगों ने यहाँ से एक काम करना है कि जो लॉन्ग वॉल है और जो शॉर्ट वॉल है उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड करनी है। अभी तो हम लोगों ने बात किया इनर एंड की, अब हम लोग बात करेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ की। गाइज अगर आप लोगों को इनर लेंथ प्रोवाइडेड हो तो आप लोगों ने हाफ इधर से और हाफ इधर से ऐड कर लेना, ठीक हो गया। देखो 5 प्लस 0.3/2 इस साइड का और प्लस 0.3/2। अब मैंने 0.3 क्यों कहा है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है गाइज। 30 को डिवाइड करो 100 से, वो बनता है 0.3 मीटर। तो देखो 5, मैं यार आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर, 5 प्लस 0.3/2, ठीक हो गया। इस साइड का 0.3/2 क्योंकि वॉल हमारी 30 सेंटीमीटर की है, और प्लस 0.3/2। अब ये किस साइड का गाइज, हाँ सही कह रहे हो, इस साइड का, ठीक हो गया। यह आपका बन गया 5.3। इसी तरह से आप लोग 4 वाले का भी करोगे, 0.3/2 इधर से प्लस 4 और 0.3/2 इधर से, ये बन जाएगा आपका 4.3, ठीक हो गया। दोनों की सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें पता चल गई। गाइज अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों को आउटर साइड दी होती तो आउटर डायमेंशन में से आप लोगों ने, सही कह रहे हो, माइनस करनी थी डायमेंशन, ठीक हो गया। सेम यही डायमेंशन रहेंगी लेकिन आप माइनस करोगे क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से यहाँ मूव करना है। बड़ी डायमेंशन में छोटी से, बड़ी डायमेंशन से छोटी में मूव कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, और छोटी डायमेंशन से बड़ी में मूव करना चाहते हो तो इट्स ऑब्वियस ऐड करोगे, ठीक हो गया गाइज। यार अब चलते हैं आगे। डिटेलिंग हमें पता चल गई सारी की सारी। टेबल का हमें नॉलेज है पड़ा कि टेबल में क्या क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई है और कैसे डिस्क्राइब की गई है। सीरियल नंबर फर्स्ट, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन, कि हम लोग जिस चीज़ की क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं उसकी डिटेल है क्या, वो है क्या चीज़, ठीक हो गया। किस चीज़ की हम लोग क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद लेंथ आ गई उस क्वांटिटी, उस मटेरियल की स्पेसिफिक चीज़ की जिसकी हम लोग क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। विड्थ आएगी उसकी, हाइट या डेप्थ आएगी, और उसके बाद क्वांटिटी। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे नोट्स, कि जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होते हैं जिनको समझने में हम लोगों को मुश्किल होती है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, ठीक हो गया। और हम कोई मिस्टेक भी ना करें कैलकुलेशन में, ठीक हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि यार मैंने सही निकाली भी थी या गलत निकाल दिया, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अगर उसको लिख लो तो आधी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो गाइज देखो, अब आपके पास यहाँ पर 2 लॉन्ग वॉल्स हो गई, एक ये वाली और एक इसके फ्रंट पे ये वाली, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 शॉर्ट वॉल्स हो गई, ठीक हो गया। देखो भाई, बार बार कैलकुलेशन अलग-अलग करके करोगे टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग, मैंने लॉन्ग वॉल को नंबर दे दिया 2 क्योंकि यहाँ पर 2 लॉन्ग वॉल्स हैं, और शॉर्ट वॉल को भी 2 का नंबर दे दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 शॉर्ट वॉल्स प्रोवाइडेड हैं गाइस, ठीक हो गया। लेंथ, लेंथ अब देखो यार, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट होगी क्योंकि लॉन्ग वॉल की लेंथ हम लोगों ने डिफरेंट कैलकुलेट किया है और शॉर्ट वॉल की लेंथ हम लोगों ने डिफरेंट कैलकुलेट की है। लेकिन यहाँ पर गाइस एक ट्विस्ट आता है, इसको गौर से समझ लेना मेरे भाई लोगों, आगे का बाकी सारा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, जिस भी चीज की आप लोग क्वांटिटी फाइंड कर रहे हो उसकी विड्थ को यहाँ पर मद्देनजर रखना है, ठीक हो गया। एक सेंटर वाली लेंथ को मद्देनजर रखना है, आप लोगों ने जहन में रखना है। और दूसरी चीज, जो भी स्पेसिफिक मटेरियल है या फिर जो भी स्पेसिफिक चीज है जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है उसकी विड्थ को आप लोगों ने ज़ेरे गौर रखना है, ठीक हो गया। देखो, अब एक्सकवेशन जो होगी उसकी विड्थ तो होनी है ये, ठीक हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सकवेशन की, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर जो लेंथ थी हमारी लॉन्ग वॉल की वो हमने निकाली थी 5.3, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो लॉन्ग वॉल होगी उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ में ये विड्थ ऐड करनी है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर थी, 100 से डिवाइड करोगे 0.9 मीटर बन जाएगा, ठीक हो गया। 5.3 प्लस 0.9 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 6.2 मीटर्स, ठीक हो गया। लेंथ हमारे पास आ गई। अब पता चल गया आप लोगों को गाइस कि ये 6.2 कहाँ से आ गया, परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ ये है यार, आपका जो 4.3 है, जो हम लोगों ने सेंटर टू सेंटर निकाली है यहाँ पर 4.3/2 यहाँ से और 0.3/2 ऊपर वाला, तो इसमें से आप लोगों ने ये विड्थ माइनस कर देनी है गाइस। ठीक हो गया, ये आपका बन गया 3.4। अब आप लोगों के पास दोनों की लेंथ आ चुकी है। ठीक हो गया मेरे भाई लोग को। तो देखो यार, अब आप लोग कहोगे यार ये करना क्या चाह रहा है भला बंदा, ये तो हमें तो भाई हिला रहा है। ठीक हो गया, देखो यार, अगर तो मैं एक काम करूं आप लोगों को समझाने के लिए, देखो भाई, यहाँ पर अगर इसको मैं लोकेट करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है, इसकी ये विड्थ है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मेरा प्लिंथ थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करेगा। ठीक हो गया, उसके बाद मेरा जो क्या नाम है पड़ा आपका, इसका सेकंड फुटिंग है वो इस तरह हो जाएगी, फर्स्ट फुटिंग मेरी इस तरह हो जाएगी, और उसके बाद मेरा कंक्रीट इस तरह से होगा कुछ। ठीक है, तो ये विड्थ वाइज एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये यहाँ से बाहर भी इसी तरह से होगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट क्या किया है, इसकी जो सेंटर टू सेंटर लेंथ थी, ठीक है, उसमें हाफ ये वाला, ठीक है, देखो इसकी टोटल विड्थ क्या है, 90 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका यहाँ से हाफ निकालूं, क्योंकि मैं यहाँ सेंटर तक आया हूँ, इसका हाफ यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 0.45 मीटर्स। ठीक हो गया गाइस, क्या हो जाएगा, 0.45 मीटर्स। और अगर मैं इसका हाफ दूसरी तरफ से देखूं, यहाँ पर भी तो सेम यही चीज़ होनी है मेरे भाई लोगों, ये देखो ये यही चीज़ होनी है सेम टू सेम। तो यहाँ पर भी मैं इसका हाफ ऐड कर दूंगा, तो 0.45 प्लस 0.45 या फिर 0.9/2 प्लस 0.9/2, दैट कम्स आउट टू बी 0.9 मीटर। ठीक हो गया, अब समझ लग गई आप लोगों को क्यों मैंने लॉन्ग वॉल में ऐड कर दिया। अब लॉन्ग वॉल में ऐड किया तो देखो शॉर्ट वॉल में से इसी चीज़ को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मैं इनर साइड पर रहूँ। ठीक है, लॉन्ग वॉल के लिए मैं पूरा आउटर बाउंड्री तक गया हूँ, लेकिन शॉर्ट वॉल को मैंने इनर साइड पर रखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से माइनस कर दिया है मेरे भाई। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को कि इसमें इस तरह से क्यों करते हैं। तो देखो यार, 5.3 प्लस 0.9 दैट कम्स आउट टू बी 6.2। 6.2 लेंथ आ गई। विड्थ हमें पता है सेक्शन से 90 सेंटीमीटर, दैट इज 0.9 मीटर। और हाइट हमारे पास हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, दैट इज सॉरी, ये तो एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं ना। देखो अब एक्सकेवेशन बिलो द ग्राउंड लेवल जानी है। ग्राउंड लेवल हमारा आता है यहाँ पर सेकेंड फुटिंग तक, तो हाइट देख लेते हैं हम लोग बिलो द ग्राउंड लेवल कितनी है, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, दैट इज 90 सेंटीमीटर गाइज, जो कि हमारा बनता है 0.9 मीटर। ठीक हो गया, तीनों डायमेंशन आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक हो गया, लेंथ 6.2, विड्थ 0.9 और डेप्थ आप लोगों की, क्योंकि बिलो द ग्राउंड लेवल है, वर्टिकल डिस्टेंस तो ये डेप्थ होगी 0.9। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, 6.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 दैट इज 10.4। आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ क्या क्या डायमेंशन है। 6.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ठीक हो गया मेरे भाई, क्या आता है आप लोगों के पास, ये आता है 5.022। ओए होए, यहाँ पता हमने गलत लिखा हुआ है, गलती हो गई भाई, खराब है, काट दो इसको, फेंक दो ऐसे परेशान नहीं होना यार, नंबर से कौन मल्टीप्लाई करेगा, 2 के लिए निकाल रहे हो, 1 के लिए निकाल के बैठो यहाँ। ठीक है, अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है, ये देख लेते हैं, 10.044 आ गया गाइज। ठीक हो गया, अप टू 2 डेसिमल डिग्री यहाँ पर है, लेकिन हम लोगों को 3 तक जाना चाहिए, तो गाइज स्पेस को मैंने ज़ेरो गौर रखते हुए इसको किया, 10.04 हो गया। उसके बाद इसी तरीके से आप लोगों ने शॉर्ट वॉल की निकाली, शॉर्ट वॉल की लेंथ के लिए 4.3 सेंटर टू सेंटर लेंथ थी, उसमें से माइनस कर दिया 0.9 को, दैट इज़ 3.4 मीटर। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों ने विड्थ देखी, विड्थ वही की वही होगी क्योंकि आपका कंक्रीट ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये शॉर्ट वॉल की बात हो रही है, 0.9, और उसके बाद आप लोगों की डेप्थ है 0.9। ठीक हो गया, जो कि हम लोगों ने निकाली भी है अभी, 30 प्लस 30 प्लस 30 बिलो द ग्राउंड लेवल, ये 3 हाइट्स हैं पड़ी, सॉरी डेप्थ्स हैं पड़ी, तो इनको ऐड कर दिया 90 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.9 मीटर। ठीक हो गया, अब देखो इसको भी आप लोगों ने निकालना है, ये आपका 2.5 समथिंग बनेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5.51 बन जाएगा। ठीक हो गया मेरे भाई,
अब देखो मेरे भाई जान, एक चीज़ ये है कि आप लोगों का यहाँ पे जो शॉर्ट वॉल है उसमें अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो। देखो भाई, ये 4 था, इधर से ये हाफ, इधर से ये वाला हाफ, ठीक हो गया, 4.3 बन गया। और उसके बाद हम लोगों ने ये 0.9 माइनस कर दिया, ठीक हो गया। विड्थ भी आ गई 90 सेंटीमीटर, हाइट हमारे सॉरी डेप्थ आ गई आपके पास 90 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। कोई भी इशू इसके बावजूद भी अगर रहता है तो फिर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक हो गया, शर्माया ना करो। अच्छा यार, कंक्रीट की बात करते हैं। कंक्रीट में भाई दोबारा से लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल वाला मसला, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 वॉल्स हैं, 2 लॉन्ग वॉल्स हैं, 2 शॉर्ट वॉल्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई देखो, अब इसकी लेंथ हम लोगों ने कैसे निकाली है? इसकी लेंथ भी भाई वैसे ही निकाली है जैसे कि एक्सकवेशन की निकाली थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी भी लेंथ वैसे ही निकाली है, इसकी विड्थ भी वही होगी क्योंकि कंक्रीट है और ये थ्रू आउट द एक्सकवेशन, जैसे हम लोगों ने एक्सकवेशन की है वैसे ही कंक्रीटिंग भी होगी। तो 0.9 ये हो गया। और उसके बाद इसकी हाइट सॉरी डेप्थ, तो ये चीज़ चेंज होगी गाइज। देखो 30 सेंटीमीटर है, 30 को डिवाइड करो 100 से, 0.3, ईजी पीजी। उसके बाद शॉर्ट वॉल के लिए आप लोगों ने क्या किया था? 4.3 माइनस 0.9 किया था और ये आपका बनता है 3.4। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है 0.9, ठीक हो गया। 0.9 आप लोगों की विड्थ आ जाती है जो कि ये यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद हाइट होगी 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.3। मल्टीप्लाई कर दो तीनों के तीनों को और 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना, वरना गाइज एक दीवार के लिए निकाल के बैठे हो गए, एक वॉल के लिए, और वो गलत होगा, ठीक हो गया। तो 2 वॉल्स के लिए निकाल लोगे, 4 के लिए निकालना, यहाँ पर पूरा रूम बनेगा। अच्छा, उसके बाद इन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 3.35 और हमारे पास आ गया 1.83। गाइज अगर आप लोग इस झंझट से बचना चाहते हो, आप लोग कहते हो भाई मैं ये स्टेप्स नहीं करना चाहता, मैंने नहीं इतना खपना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी काम करने वाले लोगों में से हूँ, तो देखो मेरे भाई, सीधी सीधी क्वांटिटी निकालने का फार्मूला है आप लोगों के पास। और वो फार्मूला क्या है भला? क्या हो सकता है गाइज? सोचो सोचो, देखते हैं भाई मेरे, क्या हो सकता है वो भाईजान मेरे। देखो, आपके कंक्रीट की जो डेप्थ होगी, कंक्रीट की डेप्थ क्या है? 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद आपके कंक्रीट की जो विड्थ होगी, ठीक है, जो कि एक्सकवेशन की भी विड्थ होगी, दोनों की सेम होती है। तो अगर आप लोग कंक्रीट की डेप्थ को डिवाइड कर दो कंक्रीट की विड्थ से या फिर एक्सकेवेशन की विड्थ से, दोनों की बातें हैं, तो आप लोगों के पास जो भी फैक्टर आता है, जैसे हमारे केस में 30/90, ये बनता है आप लोगों के पास 1/3। और ये एक चीज़ याद रखनी है गाइज, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट नहीं करना मीटर में, इसको एज इट इज सेंटीमीटर में यूज़ करना है, अगर सेंटीमीटर में गिवन है, जिस भी यूनिट में गिवन है। तो देखो 30/90 दैट इज 1/3, ठीक हो गया। 31 30, 33 90। तो 1/3 को क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन से जरा मल्टीप्लाई करो, क्या निकलता है आप लोगों के पास? देखते हैं भाई मेरे। देखो 10.04 10.04 प्लस क्या चीज़ थी हमारे पास? 5.51 5.51। गाइस ये याद रखना, फिर मुझे बताना आप लोगों ने। 15.55, ठीक हो गया। अब 15.55 एक्सकवेशन की टोटल क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करना 1/3 से। तो 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। अपना 15.55 था ना गाइस, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, यार सिंपल कर लेते हैं। 1/3 से मल्टीप्लाई या 3 से डिवाइड, एक ही बात है। देखो यार ये आ गया, यही है या नहीं है? 5.18 अप टू 2 डेसिमल डिग्री हम लोग चल रहे हैं। मैं फिर भी कंफर्मेशन करवा देता हूँ। 3.35 प्लस 1.83 1.83 मेरे भाई, ये लो जी, ये आपका क्या बनता है? 5.18 बन गया, ठीक हो गया। तो गाइज आगे मूव करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अच्छा यार, तीसरी चीज़,
तीसरी चीज़ हमारा वही फाउंडेशन में जो हमारी फुटिंग्स हैं और हमारा जो प्लिंथ है सब स्ट्रक्चर में, उसकी बात करनी है। ठीक हो गया। और जो अबव द ग्राउंड लेवल प्लिंथ होगा उसकी भी बात हो जाएगी। अच्छा जी, तो यार देखो पहली फुटिंग की डायमेंशंस देख के आ जाते हैं गाइस। तो देखो पहली फुटिंग की डायमेंशंस क्या हो सकती हैं यार, सेक्शन में देखो मेरे भाई। देखो 60 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, इसकी हाइट हो गई आपके पास 30 सेंटीमीटर, लॉन्ग वॉल की आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ पता है 5.3 मीटर, और आपके पास जो शॉर्ट वॉल है उसकी भी आप लोगों को सेंटर टू सेंटर लेंथ पता है 4.3 मीटर। ठीक हो गया। विड्थ आ गई 60 सेंटीमीटर, हाइट भी डेप्थ भी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने आपको बताया है कि भाई सेंटर टू सेंटर लेंथ का ख्याल रखना है और विड्थ का भी ख्याल रखना है। सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की 5.3 थी, और उसके बाद विड्थ जो है अब फर्स्ट फुटिंग की वो है 60 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.6 मीटर। ऐड कर दोगे लॉन्ग वॉल के लिए, दैट इज़ 5.9, लेंथ आ गई। विड्थ हमें पता है 0.6, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट थी 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.3 मीटर। ठीक हो गया। तीनों के तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना और ना भूलना। ठीक हो गया गाइज। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 2.13। ठीक हो गया। अच्छा जी, 2.13 आ गई फर्स्ट फुटिंग के लिए। अब दूसरी फुटिंग की डिटेल्स देख के आते हैं गाइज। ये गाइज अभी लॉन्ग वॉल के लिए अब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लॉन्ग वॉल के लिए पहली फुटिंग, लॉन्ग वॉल के लिए दूसरी फुटिंग, लॉन्ग वॉल के लिए प्लिंथ, और उसके बाद सेम सब स्ट्रक्चर की तीनों चीज़ों के लिए हम शॉर्ट वॉल में क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी फुटिंग की विड्थ 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 मीटर। हाइट इसकी है, सॉरी डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल अभी है, इसके बाद होगी हाइट 30 सेंटीमीटर, दैट इज गोना बी 0.3 मीटर। और उसके बाद हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ पता है सेंटर टू सेंटर की 5.3। ठीक हो गया, ये 5.3। अच्छा जी, तो आपके पास आ जाएगा 5.3 प्लस विड्थ आप लोगों के पास 0.5 मीटर है, तो इसको ऐड कर दो, 5.8 हो गई लेंथ। विड्थ आपको पता है 0.5, और आप लोगों की हाइट हो गई 0.3 मीटर। ठीक हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, यह आपका आ जाएगा 1.74। तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसका रिजल्ट आता है 1.74 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। प्लिंथ वॉल की बात करते हैं। प्लिंथ वॉल की विड्थ देख लेते हैं और हाइट देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ तो हमें याद है 5.3, दैट इज़ फॉर द लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर। अच्छा जी, विड्थ आप लोगों के पास प्लिंथ की है 40 सेंटीमीटर, और आप लोगों के पास हाइट है पड़ी फुटिंग के टॉप से लेकर आपके प्लिंथ लेवल तक, जो कि आपकी है 60 सेंटीमीटर। अब बिलो द ग्राउंड लेवल कोई प्लिंथ नहीं है गाइज, अबव द ग्राउंड लेवल है, तो आप लोगों ने ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन को देख लेना है। ठीक है। अच्छा यार देखो, अब हम लोग लॉन्ग वॉल के लिए प्लिंथ की बात करके आए हैं कि इसकी जो विड्थ है वो है 0.4, तो अगर आप 5.3 में 0.4 ऐड कर दो, दैट इज 5.7। सेंटर टू सेंटर लेंथ में आप लोगों ने विड्थ ऐड कर दी, 5.7 हमारे पास लेंथ आ गई टोटल। उसके बाद विड्थ है पड़ी इसकी, दैट इज 0.4। अब 40 सेंटीमीटर विड्थ थी, तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, ये आपका बन जाएगा 0.4 मीटर। और उसके बाद हाइट आप लोगों को गिवन है अबव द ग्राउंड लेवल, दैट इज 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक हो गया, क्योंकि 2 वॉल्स है लॉन्ग, तो ये क्वांटिटी बनती है 2.74 मीटर क्यूब। ठीक हो गया गाइज, लॉन्ग वॉल का मसला ख़त्म। ठीक है। अब हम लोगों को तीनों की विड्थ्स यहाँ पर लिखी हुई पता है। ठीक है, हाइट्स भी हमें पता है। ठीक हो गया गाइज, तो हमें अब सेक्शन की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप उठा के कैलकुलेशन को प्रोसीड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। 4.3 आप लोगों ने सेंटर टू सेंटर लेंथ याद रखनी है शॉर्ट वॉल की। आगे मूव करते हैं गाइज। देखो यार, अब आप लोगों का 4.3 जो आपकी सेंटर टू सेंटर है पड़ी लेंथ, उसमें अब आप लोगों ने माइनस करना है। मैंने आपको पहले बताया लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करनी है विड्थ, और शॉर्ट वॉल के लिए सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक हो गया। 4.3 माइनस 0.6। ठीक हो गया। विड्थ हमारे पास ये लिखी हुई है। अच्छा, 0.6 माइनस कर दिया, दैट इज 3.7। 2 फुटिंग्स हैं पड़ी हमारे पास, क्योंकि 2 वॉल्स हैं पड़ी, 2 शॉर्ट वॉल्स हैं, तो नंबर 2 दे दिया।
उसके बाद 3.7 आपकी लेंथ आ गई। विड्थ आप लोगों की ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर लिखी हुई है 0.6 और उसके बाद हाइट भी एज इट इज़। ठीक हो गया गाइज, ये 6 डायमेंशन जो है ना आप एज इट इज उतार सकते हो। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों की दोनों में सेम होगा। लेकिन लेंथ क्यों डिफरेंट है? लेंथ इसलिए डिफरेंट है, हम लॉन्ग वॉल में आउटर बाउंड्री तक मूव करते हैं और शॉर्ट वॉल में हम लोग इनर तक मूव करते हैं। ठीक हो गया, देखो अब 4.3 में से आप लोगों ने इसकी विड्थ माइनस की 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 3.8। यहाँ पर भी लेंथ 3.8 आ गई, विड्थ वही की वही 0.5 और हाइट भी वही की वही 0.3। सॉरी गाइज, अब डेप्थ होगी क्योंकि अभी हम फुटिंग की बात कर रहे हैं बिलो द ग्राउंड लेवल। तो 0.3 इसकी डेप्थ हो गई। जो क्वांटिटी निकलती है वो है 1.14, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट्स 3.8, 0.5, 0.3 एंड 2। ठीक हो गया, क्योंकि 2 वॉल्स की बात कर रहे हो आप। अब अबव द ग्राउंड लेवल बात कर लो प्लिंथ की। प्लिंथ की विड्थ हमें पता है 0.4 है, इसकी हाइट भी हमें पता है 0.6 है। दोनों की दोनों यहाँ पर कॉपी कर लो, सॉरी पेस्ट कर लो यहाँ से कॉपी करके। अच्छा, उसके बाद देखो 4.3 माइनस 0.4, क्योंकि इसकी विड्थ जो थी वो 0.4 है पड़ी यहाँ पर, जो कि लेंथ हमें प्रोवाइड करती है 3.9। ठीक हो गया, प्लिंथ तक हम लोग पहुंच गए गाइस। सुपर स्ट्रक्चर में अब हम लोगों ने मूव करना है, आगे प्रोसीड करना है। ठीक हो गया भाई लोगों, सुपर स्ट्रक्चर में आ गए हम लोग। देखो भाई, अब सुपर स्ट्रक्चर में आ गए हो तो मेरे भाई लोगों देखो, सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या थी 5.3, और उसके बाद हम लोगों को जो वॉल की थिकनेस प्रोवाइड की गई थी, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी वॉल की थिकनेस है पड़ी, जो आपकी विड्थ है वो है 30 सेंटीमीटर और आप लोगों की हाइट है 3.5 मीटर। ठीक हो गया गाइज, इसको ध्यान में रख लेना कि आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की है 5.3, सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल की है 4.3, और आप लोगों की जो विड्थ है वॉल की जो सुपर स्ट्रक्चर में है वो है 0.3 मीटर, और आप लोगों की हाइट जो है ब्रिक वर्क की वो है 3.5 मीटर। ठीक हो गया, मूव करते हैं आगे। देखो 5.3 प्लस विड्थ दैट इज 0.3 हम लोगों ने लिख लिया, और यहाँ पर शॉर्ट वॉल के लिए भी सेम डायमेंशन होगी विड्थ की, हाइट की भी दोनों के लिए सेम डायमेंशन होगी, दैट इज 3.5 मीटर। ठीक हो गया, विड्थ और हाइट हम लोगों ने मेंशन कर दी। अच्छा, 5.3 प्लस 0.3 दैट इज 5.6, और आप लोगों के पास यहाँ पर 4.3 थी सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल के लिए, 4.3 माइनस 0.3 दैट इज गोना बी गाइस 4। ठीक हो गया, दैट इज गोना बी 4। तो देखो 2 multiplied by this multiplied by this multiplied by this, that comes out to be 11.76, और 2 multiplied by 4 multiplied by 0.3 multiplied by 3.5 comes out to be 8.40। ठीक हो गया गाइज, मीटर क्यूब में सारी की सारी क्वांटिटीज। यहाँ पर डीपीसी नहीं प्रोवाइडेड थी गाइज, जो कि प्रोवाइड करनी चाहिए थी उसको, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे उसकी क्वांटिटी, आप लोगों का काम थोड़ा सा कम हो गया। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है एज यूजुअल, तो इग्नोर मारना इस बात को। बाकी कोई भी क्वेरीज कोई भी इश्यूज हो तो आपका भाई हाजिर है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गाइस अपने डिडक्शंस के बारे में गाइस। ठीक हो गया, क्योंकि जब हम लोग 2 रूम्स की बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड के लिए, तो उसमें मैं डिडक्शंस की भी बात करूंगा। तो अगली वीडियो में हम लोगों ने बात करनी है कैसे डिडक्शंस करते होते हैं हम एक वॉल के ब्रिक वर्क में से। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।